गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द। अविकारी अर्थात जिसमें कोई विकार ना हो, इन्हें अव्यय भी कहते हैं। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिसमें लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। ये सदा एक जैसे ही रहते हैं, जैसे और, क्योंकि, वह, तथा, के साथ, प्रतिदिन आदि। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बताया, रोहित कल चला जाएगा, तो कल चला जाएगा। सुमेधा कल जाएगी, इसको बदला नहीं जा सकता, इसीलिए क्या है, ये अविकारी शब्द हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जिन शब्दों में लिंग, वचन अथवा काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? अविकारी शब्द के 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। सबसे पहले जानेंगे हम क्रिया विशेषण क्या होती है। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के भेद कितने हैं? 4 भेद हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने का समय का पता चले उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैं रोज पढ़ता हूँ। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के स्थान पर या दिशा के बारे में पता चले उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका पता लगाने के लिए क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न किया जाता है। जैसे तीर हिरण के आर पार निकल गया। तीर कहाँ निकल गया? आर पार निकल गया। ठीक है। इसके बाद आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या है? जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया की मात्रा के बारे में पता चलता है वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे मीनल थोड़ा ही खा पाई। कितना खा पाई? थोड़ा खा पाई। ठीक है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने की विधि के बारे में पता चलता है कि वो किस ढंग से हुई है, किस तरीके से उसको कार्य किया गया है, वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे हिमांशु तेज दौड़ा। और कैसे दौड़ा? तेज दौड़ा। इसके बाद आता है हमारा संबंध बोधक क्रिया विशेषण। संबंध बोधक क्रिया विशेषण जो अविकारी शब्द की संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं वे संबंधवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब अर्थ के अनुसार संबंधवाचक के भेद हैं। काल बोधक, स्थान बोधक, दिशा बोधक, साधन बोधक, हेतु बोधक और संग बोधक, और है विरोध बोधक और समता बोधक। अब क्या है? से पहले के बाद इत्यादि जो आए वो है काल बोधक। ठीक है। इसके बाद है हमारा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द क्या है? समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इसके 2 भेद हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण क्या है? जो समुच्चय बोधक समान स्तर वाले शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों को जोड़ते हैं वे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भेद कितने हैं? 4 भेद हैं। पहला है संयोजक, दूसरा है विकल्पक, तीसरा है विरोधवाचक, चौथा है परिणामवाचक। वे शब्द जो 2 वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं संयोजक कहलाते हैं। जैसे मानव भीतर गया, कुर्सी उठा लाया।
विकल्पक, जिसमें जो समुच्चय बोधक दो शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों में विकल्प दिखाते हैं वे विकल्पक कहलाते हैं। जैसे चुप बैठो या फिर बाहर चले जाओ। ठीक है। विरोधवाचक, जो समुच्चय बोधक शब्द पहले वाक्य के अर्थ का विरोध प्रकट करते हैं वे विरोधवाचक कहलाते हैं, यानी उसके विपरीत बोलने वाले शब्द। जैसे आकाश में बादल छा गए लेकिन वर्षा नहीं हो रही थी। परिणामवाचक, जो समुच्चय बोधक शब्द एक वाक्य के परिणाम की ओर संकेत करता है वह परिणामवाचक कहलाता है। जैसे जल्दी चलो नहीं तो देर हो जाएगी। उसके बाद आता है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। जो समुच्चय बोधक एक मुख्य वाक्य में से एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है वे व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ठीक। जैसे मैंने कहा यदि अच्छे अंक लाने हैं तो मेहनत करो। इसके बाद आता है व्याधिकरण के भेद। व्याधिकरण के भेद हैं 4: कारणवाचक, संकेतवाचक, स्वरूपवाचक और उद्देश्यवाचक। जिस समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा वाक्य में कार्य करने का पता चले और वह कारण कहलाता है। जैसे वह नहीं चल पा रहा क्योंकि उसके पैर में मोच आई है। संकेतवाचक, जो समुच्चय बोधक शर्त या संकेत प्रकट करते हैं वे संकेतवाचक कहलाते हैं। स्वरूपवाचक, जिस समुच्चय बोधक का प्रयोग पहले उपयुक्त शब्द या वाक्यांश को स्पष्ट करने के लिए किया जाए वह स्वरूपवाचक कहलाता है। जैसे अभिलाषा मुस्कुरा रही है, यानी वह मान गई, यथार्थ मानो या इत्यादि। उद्देश्यवाचक, जिस समुच्चय बोधक द्वारा कार्य करने के उद्देश्य का पता चले उसे उद्देश्यवाचक कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक जैसे जो हमारे भाव का पता करे। विस्मयादि शब्द 3 शब्दों से मिलता है, विस्मय प्लस आदि प्लस बोधक। विस्मय का अर्थ है आश्चर्य, भाव का बोध है ज्ञान कराने वाले शब्द। जब हमारे मन में किसी भाव की प्रधानता होती है तब वह एक अचानक ही हमारे मुख से निकल पड़ते हैं तो वे विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। विस्मय बोधक भेद हैं इसके 8: विस्मय बोधक, हर्ष बोधक, शोक बोधक, घृणा और तिरस्कार बोधक, चेतावनी बोधक, स्वीकृति बोधक, आशीर्वाद बोधक और संबोधन बोधक। ठीक। ओके।